हाय, ऑटोक्रॉस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं महिंद्रा शोरूम। आज की जो हमारी गाड़ी होने वाली है वो है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 400। तो चलिए महिंद्रा एक्सयूवी 400 का जो टॉप एंड वेरिएंट है ईएल, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। महिंद्रा एक्सयूवी 400 इलेक्ट्रिक का जो फ्रंट है कुछ इस प्रकार आपको दिख जाता है। फ्रंट में जो आप ग्रिल देखेंगे इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग और कॉपर का यूज़ किया है। अ, क्योंकि ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक है इसलिए महिंद्रा ने शायद कॉपर का यूज़ किया है। कॉपर एक इलेक्ट्रिक का अच्छा सोर्स ऑफ कंडक्टर है, इसलिए आप कॉपर इसमें काफ़ी यूज़ किया गया है हर जगह डिटेलिंग के लिए। अगर इसके हम फ्रंट की ग्रिल की बात कीजिए, ग्रिल कुछ इस प्रकार है, फुली क्लोज है और बाकी पियानो ब्लैक फिनिश और कॉपर की कलर के साथ आपको दी गई है। क्योंकि इसमें गाड़ी में इंजन है नहीं तो इसमें एयर इनटेक के लिए ऐसे कोई सिस्टम ज़रूरत है नहीं। इसके एक्सयूवी 400 के जो अगर फ्रंट हेडलैम्प्स की बात की जाए, हेडलाइट्स आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको दिए जाते हैं। इसके साथ जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं ये आपको हेलोजन में दिए गए। इसके बाद जो आप यहाँ ये जो देखेंगे पूरा आपका DRL आपका है। जो कॉपर की जो फिनिशिंग है आपको यहाँ पर भी नीचे आपको पूरी यहाँ दी गई है। इसके साथ आपको हेडलैम्प, प्रोजेक्ट हेडलैम्प और DRL के साथ और हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स। फ्रंट कुछ जो ऐसा दिखता है, यहाँ पर काफ़ी कर्व दिए गए हैं, आपको दिखेंगे ऊपर बोनट के ऊपर आपको दिखेंगे यहाँ कंपनी द्वारा कर्व दिए गए। ये साइड्स देखें तो आपको डिटेल में पूरा दिख जाता है। गाड़ी के गाड़ी के टायर्स की बात की जाए, टायर्स आपको 205 बाई 65 R16 टायर आपको मिल जाता है विद डायमंड कट अलॉयज व्हील्स के साथ आपको मिल जाता है। महिंद्रा एक्सयूवी 400 में आपको चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इसके साथ आपको देखेंगे यहाँ चारों तरफ आपको क्लैडिंग का यूज़ किया गया है। ये आपका गाड़ी का चार्जिंग के लिए यहाँ पर कैप दिया गया है, इसको खोल के आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ क्लाइडिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर कॉपर का भी यूज़ किया गया है, जैसा आप देखेंगे। इसके जो बॉडी हैंडल्स है ये देखेंगे आप, ये बॉडी कलर में दिए गए हैं। ये कुछ ग्लास एरिया कुछ इस प्रकार आपको दिख जाता है। इसके जो ORVM है जो, ये आपको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल आपको मिल जाते हैं विद इसमें टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको दिख जाता है, कुछ इस प्रकार आपको ये मिल जाता है। इसके बाद हम रियर में आए। रियर में यहाँ पर ऐसा कोई फ्यूल का सिस्टम नहीं दिया गया है, वो आपको आगे दिया गया है, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। ये आपका रियर व्हील R16 का ही ट्यूबलेस विद डिस्क ब्रेक। इसके बाद आपको जो बैक की बात की जाए, बैक गाड़ी का कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। जो इसमें आपका टेल लैंप्स लाइट्स दी गई है, ये आपका फुली LED दी गई है। टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिलते हैं। इसके साथ आपको बैक रिवर्स के लिए आपको लाइट दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर महिंद्रा का यहाँ पर लोगो मिल जाता है कॉपर कलर में, या नंबर प्लेट का यहाँ लाइटिंग मिलती है। इसके साथ यहाँ पे आप रेयर व्यू कैमरा आपको मिल जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बड़ी गाड़ियों के लिए। यहाँ पर एक्सयूवी 400 की बैजिंग कॉपर में ही मिल जाती है। यहाँ की टेल लाइट, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आपको दिए गए हैं और पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। रियर वाइपर आपको यहाँ दिया गया है। एक हाई टेल लाइट आपको यहाँ दी गई है, प्रोवाइड करी गई है। और अगर गाड़ी का जो रूफ़ की बात की जाए, रूफ़ आपको पूरी कॉपर कलर में दी गई है। ड्यूल कलर्स में आपको गाड़ियाँ आपको मैक्सिमम इसके जो कलर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 2 कलर के कॉम्बिनेशन में ही मिलेंगे। और ज़्यादातर कलर का कॉम्बिनेशन में आपको कॉपर का इस्तेमाल आपको दिया गया होगा। इसमें देखिए आपको यहाँ एक एंटीना दिया गया है। रूफ रेल्स आपको यहाँ दी गई है और यहाँ पर आपका सनरूफ यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका इलेक्ट्रीफाइड सनरूफ आपको यहाँ दिया गया है। महिंद्रा एक्सयूवी 400 इलेक्ट्रिक
जो बैटरी है 39.4 kWh की आती है, जो 456 किलोमीटर्स की रेंज देती है आपको फुल चार्ज में। इस महिंद्रा एक्सयूवी में अगर चार्जिंग की बात की जाए तो 0 to 80% चार्ज इसका आपका 50 मिनट्स में हो जाता है, अगर आप 50 kW का एक डीसी चार्जर यूज़ करते हैं। गाड़ी का जो ड्राइवर साइड डोर है, इसमें आप देखें यहाँ पर की से भी आप खोल सकते हो यहाँ पर, और एक यहाँ बटन दिए गए हैं, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। चलिए इसको ओपन कर दें। जैसे यहाँ ऊपर करेंगे, गाड़ी के यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर जगह दी गई है, 1 लीटर बोतल के लिए जगह दी गई है, और यहाँ पर आप 2 बोतल्स भी रख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ आराम से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं, लॉक के दिए गए हैं, और ORVM के यहाँ डोर्स ऑप्शंस, ORVM के यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉडी आपकी फुली प्लास्टिक में आती है, ये आपका डोर ओपन, यहाँ पर स्पीकर की फिट किया गया है, इसके साथ यहाँ पर ट्विटर यहाँ दिए गए हैं। इस गाड़ी में आप देखें डोर जैसे आप खोलेंगे यहाँ लाइट ऑन हो जाती है, जो अच्छा फीचर है, जो किसी गाड़ी आ रही है तो उसको एक तरह से अटेंशन कर देगी। इसके साथ जो आप अपनी सीट देखें, सीट आपकी एडजस्टेबल है, आगे पीछे और हाइट भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट कुछ इस प्रकार दी गई है। सीट आपकी काफ़ी सॉफ्ट दी गई है। इसके बाद आप यहाँ देखें तो एसी के वेंट्स दिए गए, एसी के वेंट्स के चारों तरफ आपको कॉपर की ही फिनिशिंग दी गई है। इसके बाद यहाँ पर हाईलाइट के फोकस का कंट्रोल दिया गया है। गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, और ये है हमारा स्टीयरिंग व्हील आपका दिया गया है, और उसके साथ आपको यहाँ कंट्रोल्स भी यहाँ दिए गए हैं। यहाँ कंट्रोल्स आपको कॉल के लिए, वॉल्यूम के लिए दिए गए हैं, और एक मोड, यहाँ पर मोड के लिए बटन भी दिए गए हैं, क्योंकि इस गाड़ी में 3 मोड्स आपको मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर राइट साइड में दिए गए हैं। इसके साथ आपको इंडिकेटर्स देखेंगे, लाइट्स के लिए यहाँ पर बटन दिए गए हैं, और इस साइड देखें तो वाइपर के लिए दिए गए हैं, हाँ वाइपर्स के लिए दिए गए। इसके बाद देखिए सामने आपका ये डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें आपको एक पूरा 17.78 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है इसके टॉप वेरिएंट में। इसके साथ आपको एसी कंट्रोल्स हज़ार मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर एसी का ये मैनुअली दिए गए हैं, और यहाँ पर दिए गए। इसके साथ आपको आगे यहाँ पर जगह दी गई है मोबाइल के लिए, और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। केबल के लिए और 12 वॉट का जो आपका आता है पोर्ट, वो भी दिए गए हैं। इसके साथ आपका जो लीवर है कुछ इस प्रकार दिया गया है। लीवर में आपको एक इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप एल मोड दिए गए हैं, एक तरह से एल ड्राइव में आपका होता है कि आप सिर्फ एक ही पैडल से आप गाड़ी को चला सकते हैं। ये ज़्यादा यूज़ ट्रैफिक के लिए यूज़फुल होता है। जैसे ही आप पैडल प्रेस करेंगे, आपको गाड़ी एक्सीलरेट कर जाएगी, और उसके साथ अगर पैडल छोड़ें तो आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाएगी। इसके साथ कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये आपका सेंट्रल ब्रेक, और यहाँ पर एक आर्मरेस्ट दिया गया है, जो खुल जाता है, स्लाइड नहीं होता, ऊपर खुलता है। इसमें भी काफ़ी जगह मिल जाती है। इसको हम बंद कर देते हैं। बात की जाए सेफ्टी में, फ्रंट में आपको पैसेंजर और वो ड्राइवर और राइट और लेफ्ट साइड आपको 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे, जो काफ़ी सेफ इस गाड़ी को बनाती है। इसके साथ यहाँ देखेंगे वैनिटी मिरर इसमें नहीं है, यहाँ ऊपर यहाँ लाइट्स दी गई है के साथ। यहाँ पर पैसेंजर के जो देखिए वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है।
विद एयरबैग। और ये है पैसेंजर की, को ड्राइवर की सीट। आप यहाँ पर हैंडल मिल जाता है। ऊपर यहाँ सनरूफ आपको यहाँ मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिकली ये कंट्रोल होता है। चलिए पीछे पिछली सीट में हम उसकी जाकर देखते हैं कितनी जगह है। रेयर डोर की बात की जाए, रेयर डोर में आपको भी एक बोतल, 1 लीटर की बोतल के लिए और कुछ डॉक्यूमेंट रखने की जगह मिल जाती है। इसके साथ आपको स्पीकर, ट्विटर, हैंडल डोर खोलने के लिए, और इसके साथ विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। और कुछ एंट्री इस प्रकार की है, जैसे मैं इसमें एंटर करता हूँ तो आराम से मैं इसमें बैठ गया। तो पिछली सीट से कुछ इस प्रकार आपको इसका डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड वैसे ड्यूल टोन में तो है, बाकी कॉपर और मैट ब्लैक का यूज़ इसमें किया गया है। कुछ इस प्रकार आपका मिलता है। और पैडल्स आप देखेंगे, 2 पैडल्स, ब्रेक और एक्सीलेट। इसके साथ लाइट जो है, केबिन लाइट यहाँ पर एक यहाँ पर भी दी गई है और एक फ्रंट में दी गई है। पीछे पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर हैंडल्स दिए गए हैं पकड़ने के लिए, और यहाँ पर आप कुछ हैंग भी कर सकते हैं। सीट में देखें, सीट में कुछ ऐसे जगह नहीं दी गई है। यहाँ पर एक तरह से ये दिए गए हैं, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। जो हम गाड़ी के जगह की बात की जाए तो जो गाड़ी के फ्रंट सीट है, ड्राइवर सीट, मैंने इसको फुल पीछे कर रखा है, तो उसके बाद भी मेरे पास इतनी जगह बच जा रही है। और थाई सपोर्ट ठीक है, थोड़ा कम है मगर ठीक है। और बाकी पैरों का इस तरह पोजीशन है। बीच में ये हम्प थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है, मगर थोड़ा सा ही हम्प यहाँ किया गया है। अब हम आ गए हैं को ड्राइवर साइड में। फ्रंट में देखेंगे आप एसी वेंट्स ड्यूल कलर में दिए गए हैं। इसमें कॉपर का यूज़ किया है, बाकी आपका मैट फिनिशिंग की है। इसमें आपकी कुछ यहाँ पर कैविटी दी गई है ताकि यहाँ पर आप कुछ रख सकें। इसके बाद एसी वेंट्स आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। इसकी जो नीचे जो स्पेस है डॉक्यूमेंट रखने के लिए कुछ इस प्रकार है। जगह ठीक है, डिसेंट है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी है। इसके साथ जो महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक में अगर हम मोड्स की भी बात की जाए तो मोड्स इसमें 3 मोड्स आपको दिए गए हैं, फन, फास्ट और फेयरलेस मोड। फन मोड आपका जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की भी बात की जाए, जैसे उसमें भी आपको 3 मोड्स दिए गए होते हैं। तो फन मोड आपका एक तरह से बैटरी इकोनॉमी रेंज में चलने का है आपका, ताकि इसमें बैटरी भी कम लगे और आपको एक अच्छी रेंज प्रोवाइड करे। इसके साथ महिंद्रा एक्सयूवी का जो सेकंड वेरिएंट है वो सेकंड मोड है, वो है फास्ट मोड। फास्ट मोड में आपका फन और आपको एक तरह से बैटरी की बचत के साथ आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके साथ आपका जो तीसरा टॉप एंड मोड है वो है फेयरलेस। फेयरलेस में आपको गाड़ी काफ़ी जो इसका टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर्स पर आवर की, वो आपको अचीव करके देती है। इसमें आपका बैटरी बचत ना के मतलब उसमें आपकी बैटरी काफ़ी यूज़ होगी अगर आप उसका फेयरलेस मोड यूज़ करेंगे। गाड़ी की जो टॉप स्पीड की बात की जाए तो 160 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है। और इसके साथ अगर गाड़ी का जो पिकअप की भी बात की जाए तो तो 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये मतलब 0 टू 100 की स्पीड ये 8.3 सेकंड्स में ये अचीव कर लेती है। अगर XUV 400 की इलेक्ट्रिक के कलर्स की भी बात की जाए तो कलर्स आपकी इसमें 10 कलर के कॉम्बिनेशन में ही आती है। और सभी कलर में आपको ड्यूल कलर आपको देखने को मिल जाएगा। XUV 400 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 15.99 का आता है। वो इसका इसी वेरिएंट है। तो बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये EL वेरिएंट है, जो इसकी टॉप एंड वेरिएंट है। 2 ही वेरिएंट इसमें आपको मिलते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू।